क्या आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं? क्या बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगातार बॉदर करते रहते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें या नहीं, रुकें या आगे बढ़ जाएँ लाइफ़ में? वेट करें अपने पार्टनर के रिस्पॉन्स की, क्या आपके पार्टनर आपको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देते हैं? या आप स्टक फ़ील कर रहे हैं, रिलेशनशिप जैसा होना चाहिए या जैसा आप अपने रिलेशनशिप को चाहते हैं, वो वैसा नहीं हो रहा है? तो ऐसे क्वेश्चंस और डिलेमास ने आपको घेरा हुआ है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत बॉदर कर रहे हैं तो येस, यू आर लैंडेड ऑन द राइट रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। आप इस रीडिंग को एंड तक देखिए। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या इससे मूव कर जाना चाहिए। हेलो, नमस्ते। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर जानवी गुलाटी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से एक पिकअप आइल रीडिंग करेंगे जिसका टॉपिक है स्टे और मूव ऑन। आपको अपने रिलेशनशिप में स्टे करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हम इस रीडिंग को डिटेल में स्टडी करेंगे और लास्ट में एक यूनिवर्सल गाइडेंस और ओवरऑल एडवाइस के बारे में बात करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें इस रिलेशनशिप में स्टे करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं रिलेशनशिप पे और करियर पे डिटेल पर्सनल रीडिंग्स भी ऑफ़र करती हूँ। तो मेरे साथ एक पर्सनल टैरो सेशन बुक करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक के पेजेस पर डीएम कर सकते हैं या फिर आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो सभी के लिंक्स एंड डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखेंगे, होप एंड फेथ। येस डियर, होप एंड फेथ ही वो दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें हमेशा लाइफ में होल्ड ऑन टू करके रहना चाहिए। तो हम इसी होप के साथ कि ये रीडिंग हमें कुछ गाइडेंस देगी और इसी फेथ के साथ कि जो स्टेप हम लेंगे वो हमारे लिए अच्छा होगा, यूनिवर्स हमारे लिए अच्छा ही करेगा, इस सोच के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैंने हमेशा की तरह तीन पार्ट्स में, तीन पाइल्स में इस रीडिंग को डिवाइड किया है। दिस टाइम इट इज़ सिम्बलाइज्ड बाय द लेटर्स। फर्स्ट पाइल इज़ लेटर एच, सेकेंड पाइल इज़ लेटर क्यू एंड थर्ड पाइल इज़ लेटर एस। डोंट वरी, मैं अभी आपको एक क्लोज़अप दिखाने वाली हूँ पाइल्स का, जहाँ पर आप बहुत इंट्यूटिवली चाहे तो 2 मिनट के लिए मेडिटेट करके भी आप पाइल्स को चूज़ कर सकते हैं। मेडिटेशन से हमारी क्लैरिटी थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है और हम बहुत क्लियरली अपनी पाइल को चूज़ कर पाते हैं, कंफ्यूज नहीं होते। तो आप अपनी आइज़ क्लोज़ करके एक इंटेंशन सेट कर लीजिए अपने पार्टनर के बारे में जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और उस रिलेशनशिप के बारे में 2 मिनट के लिए मेडिटेट कीजिए एंड देन ओपन योर आइज़। और जो मैं आपको क्लोज़अप दिखाने वाली हूँ वहाँ पर एक वीडियो को पॉज करके बहुत आराम से रिलैक्स होकर आप अपनी फाइल को चूज़ करिए एंड देन गो डाउन टू द टाइम स्टैम्प्स और वहाँ पे क्लिक करके आप अपनी रीडिंग को फॉरवर्ड करके एंजॉय कर सकते हैं। सो आई विल मीट यू ऑन द क्लिक ऑफ योर टाइम स्टैम्प्स। हैव अ लुक एट द क्लोजअप। हाय पाइल एच। अगर आपने एच लेटर को चूज़ किया है, पाइल 1, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। इस रीडिंग को मैंने स्टेप बाय स्टेप डिवाइड किया है सो दैट हमें हर पॉइंट ऑफ व्यू पे क्लैरिटी मिल सके और हमें कंक्लूजन पे पहुंच सके। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे, पॉइंट 1 ये है हमारा कि करंट स्टेटस क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप का। तो आपके रिलेशनशिप का करंट स्टेटस ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक, मतलब आप दोनों का जो नेचर है वो काफ़ी ऑपोजिट है। कोई एक इंसान काफ़ी पीसफुल है तो दूसरा थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है, थोड़ा सा गुस्से वाला है या बात को एकदम से कह देने वाला है। दूसरा उतना ही होल्ड ऑन करने वाला है। एक एक्सट्रोवर्ट एक इंट्रोवर्ट भी हो सकता है। एक बहुत एम्बिशियस एक नॉन एम्बिशियस भी हो सकता है। तो काफ़ी अलग अलग तरीके की आप दोनों की नेचर है, जिस वजह से इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। बेसिक रीज़न इश्यूज क्रिएट होने का जो मुझे लग रहा है वो है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे हैं रिलेशनशिप में, लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ गए हैं पहले से। हीटेड कम्युनिकेशन ज़्यादा हो रही है, प्यार से कम बात होती है, लड़ाई झगड़े से ज़्यादा बात होती है। जब बात होती है तो कोई ना कोई ऐसा इशू क्रिएट हो जाता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आप दोनों बहुत अच्छे से वो बात आगे बढ़ नहीं पाती है।
एक कॉम्पिटिशन सा आ गया है, मैं सही हूँ या आप सही हो, इस तरीके का एक कंपटीशन बीच में आ गया है, दोनों एक दूसरे को प्रूव करने में लग गए हैं शायद। तो बेसिकली एक बैटल चल रहा है, एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है। ये आर्ग्यूमेंट और बैटल आप दोनों का आपस में भी हो सकता है और किसी थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकता है। इसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। सो एक एक हीट सी क्रिएट हो गई है। अब बात उतनी स्मूथली हो नहीं पाती, और वो बात, वो स्मूथनेस रिलेशनशिप में, वो अफेक्शन रह ही नहीं गया। वो ऐसा लगता है कि बस लड़ने के लिए ही बात होती है या अपनी बात को ऊपर रखने के लिए बात होती है। तो आप इसके साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं ये बताऊंगी कि आप इस रिलेशनशिप में स्टे करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, और मूव ऑन करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। तो पहले बात करेंगे कि स्टे क्यों करना चाहते हैं। आप स्टे इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दो, आपको बहुत स्ट्रेसफुल लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये तो एंड की तरफ जा रहा है रिलेशनशिप, बट कहीं ना कहीं आपको एक रे ऑफ होप भी दिख रही है। आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मोमेंट पे अगर मैं इस रिलेशनशिप से हट जाता हूँ या हट जाती हूँ तो ऐसा ना हो कि अभी भी इसमें उम्मीद हो और मेरा जो स्टेप हो वो बहुत अर्ली हो जाए। तो ये सोच की वजह से, इस कश्मकश की वजह से आप स्टे कर रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। एक एक होप की वजह से कि शायद आप कोप अप कर जाएं कल, और एक अट्रैक्शन, एक पुल जो उनकी तरफ आपको है, वो भी आपको जाने नहीं दे रहा, क्योंकि पैशन जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एक एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक पुल जो है वो अभी भी अपना काम कर रहा है। तो वो आपको उनसे डिटैच नहीं होने दे रहा है। दो आर्ग्यूमेंट्स हीटेड हैं, दो माहौल ही बहुत हीटेड हो गया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बातचीत भी अच्छे से नहीं हो पाती है। बट एक जो इंटरनल बॉन्डिंग है ना, वो डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रही है। सब कुछ स्ट्रेसफुल होते हुए भी वो आपको जाने नहीं दे रही है, इसीलिए आप सोच रहे हैं कि स्टे करें। तो अब बात करेंगे कि अगर आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं तो ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं, क्या रीज़न्स हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन करने की आप इसलिए सोच रहे हैं, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि आपको रिलेशनशिप में बहुत डिस्टेंस फील होने लगा है, बहुत कोल्डनेस फील होने लगी है। वैसे इमोशंस अब दिखते ही नहीं जो स्टार्टिंग में थे, या जिसने आपको कनेक्ट करके रखा हुआ था। आपको बहुत दूरी फील होती है, ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की बात को समझते ही नहीं हैं या समझना ही नहीं चाहते हैं। ना ही वो कंपैटिबिलिटी दिखती है, ना ही वो अंडरस्टैंडिंग आपको दिखती है। अब एक एक डिस्टेंस आ गया, एक रिलेशनशिप में होते हुए भी आप लोग दूर हैं। हो सकता है कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो, तो आप इसके बारे में इस वजह से भी ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि और ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो। अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है तो एक बहुत दूरी, कई बार होता है ना, हम पास होते हुए भी बहुत दूर फील करते हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन मुझे दिख रही है कि बहुत दूरी आपको फील होने लगी है। आपको लगता है कि अगर आप अपने व्यू पॉइंट उनके आगे रखेंगे तो वो उसको नहीं समझेंगे, एंड वाइस वर्सा। तो इस तरीके की आपका ओपिनियन है। हो सकता है आप में से कुछ लोग कमिटमेंट का या मैरिज का सोच रहे हो, तो वहाँ फैमिलीज़ बिल्कुल अग्री नहीं कर रही हो। ये फैमिली कार्ड ये भी थोड़ा सा शो कर रहा है एंगल यहाँ पर, कि अगर आप लोग मैरिज का सोच रहे हैं तो फैमिली अप्रूवल नहीं है, तो उसकी वजह से भी डिस्टेंसेस और ये आर्ग्यूमेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। जब तक आप दोनों का रिलेशनशिप था इट वाज गुड, लेकिन जब फैमिली आ गई है तो चीज़ें ख़राब होने लगी हैं, क्योंकि वो लोग नहीं हैं फेवर में, और आप लोग उनको यू नो मनाने के वजह से या उनको अग्री करने की वजह से आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन इश्यूज होने लगे हैं। दिस कुड बी वन ऑफ द एस्पेक्ट। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि ये जो इमोशनल कोल्डनेस आपके रिलेशनशिप में क्रिएट हो गई है, इसकी वजह से जैसी ड्रीम्स आपने आगे के लिए इस रिलेशनशिप के लिए बनाई थी, जो होप्स कनेक्ट करी थी, जो हम सभी लोग करते हैं, तो वो होप्स अब आपको फुलफ़िल होती हुई नहीं नहीं लग रही हैं। आपको शायद ऐसा लग रहा है कि जब अभी इतने डिफरेंसेस हैं, जब अभी हम दोनों एक दूसरे की बात पे अग्री नहीं हो पाते, तो आगे कैसे चलेगा। अगर हम कमिट हो जाते हैं तो चीज़ें कैसे चलेंगी। अगर हमारी शादी हो जाती है तो हम कैसे लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ अपने व्यू पॉइंट्स को मैच कर पाएंगे और कंपैटिबिलिटी बना पाएंगे। तो कुछ इस तरीके की
आपकी सोच चल रही है। अब हमने बात कर ली है इस बारे में कि आप स्टे क्यों करना चाहते हैं एंड मूव ऑन क्यों करना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आप स्टे करते हैं तो कैसा फ़ील करेंगे उसके बाद। तो अगर आप स्टे करते हैं तो उसके बाद आप पास्ट के बारे में सोचेंगे, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, ऐसी कम्युनिकेशन हुई थी, ये जो ख़राब वक्त है, ये जो टाइम है, ये जो स्ट्रेसफुल पीरियड है, आप इसको नहीं भूल पाएंगे। आपने जितनी इन्वेस्टमेंट्स इस रिलेशनशिप में की है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स, जितने एफ़र्ट्स पुट करे हैं, जितनी अटैचमेंट आपको रही है, जो स्टेप्स आपने उनके लिए या उनकी तरफ लिए हैं, आप उनके बारे में सोचते रहेंगे कि मैंने ये किया बट मुझे रिज़ल्ट में क्या मिला, मैंने तो यहाँ पे भी ऐसा किया था पर वहाँ पे भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो रिलेशनशिप में रहने के बाद भी स्टक रहेंगे पास्ट में, ना तो अपने प्रेजेंट पे काम कर रहे होंगे, ना फ्यूचर के लिए सोच रहे होंगे। तो अगर आप रहे तो रहेंगे आप इन्हीं थॉट्स में स्टक, और यही सोचते रहेंगे कि वर्थ इट भी है इस रिलेशनशिप में रहना या नहीं। तो इसी तरीके के थॉट्स तब भी चलेंगे आपके माइंड में। और यस, स्टकनेस का कार्ड है, आप स्टक फील करेंगे, आप अपने और ज़्यादा डीप थिंकिंग में चले जाएंगे, ओवर थिंकिंग करने लगेंगे, अपने आप को भी ब्लेम कर सकते हैं कि शायद आप ही के स्टेप्स ठीक नहीं थे, शायद ये गलतियाँ हो गई, शायद वो गलतियाँ हो गई। जब चीज़ें ख़राब होने लगती हैं तो 100 तरीके के ख्याल हमारे मन में आते हैं, ऐसा ना करते तो ऐसा हो जाता है, ऐसा कर लेते तो ऐसा आज ना होता। इस तरीके के डिलेमास, कन्फ्यूजन्स, मतलब स्टे करने के बाद ये चीज़ें और बढ़ेंगी और आप और स्टक फील करेंगे इस रिलेशनशिप में। वो इस वजह से क्योंकि कई बार ना हम रहना तो चाहते हैं बट उस इम्प्रूवमेंट के लिए काम नहीं करना चाहते, उस इम्प्रूवमेंट के लिए पुरानी बातों को भुलाना नहीं चाहते, पुराने इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि पुराने इश्यूज़ को साथ लेते हुए आगे हम हैप्पीनेस की तरफ जाएं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर आप इस रिलेशनशिप में रहे भी तो आप ऐसा ही फील करेंगे कि मैं तो अभी भी स्टक हूँ, इस रिलेशनशिप में कोई प्रोग्रेस नहीं है। कुछ फियर्स होंगे आपके मन में, कुछ डाउट्स होंगे आपके मन में, और ये सब चीज़ें आपको इस तरीके से घेर लेंगी कि आप मेंटली बहुत स्ट्रेसफुल हो सकते हैं या फील करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप मूव ऑन कर जाएंगे तो कैसा फील करेंगे। अगर आप मूव ऑन कर जाएंगे तो यस, फॉर सम मोमेंट आप फ्री फील करेंगे, आपको लगेगा कि यस, आपकी लाइफ का कुछ कंट्रोल आपके हाथ में है। बट क्योंकि अब इसके आगे आपने कभी कुछ सोचा ही नहीं था, इस रिलेशनशिप के आगे या पीछे आपके लिए कभी कुछ था ही नहीं शायद, तो इसीलिए आप अब एंड पर आ चुके हैं अपने। आपको ये नहीं पता कि आगे क्या। अगर आपने मूव ऑन कर लिया तो आप सोचेंगे अब आगे क्या, मेरी लाइफ में अब और क्या है। सो आपको एक कभी कभी एक डेड एंड सा लगेगा, कभी कभी एक ओपननेस और फ्रीडम सी लगेगी, बट कई बार फ्रीडम को भी एक डायरेक्शन चाहिए होती है। अगर हमारे पास इंडिपेंडेंस और फ्रीडम है तो एक थॉट भी होना चाहिए कि हमें अपनी फ्रीडम को कहाँ इन्वेस्ट करना है, हमें आगे क्या करना है। बट आपके पास कोई थॉट नहीं है कि आपको आगे क्या करना है, वॉट इज़ अहेड फॉर यू, वॉट डू यू वॉन्ट टू डू इन योर फ्यूचर। तो एक बिल्कुल नई जर्नी, नई साइकिल स्टार्ट होगी, बट आपको ये नहीं पता कि अब आगे आपको क्या करना है। सो तब ये थॉट रहेगा माइंड में कि अब आगे क्या करूँ, अब आगे कैसे होगा, और इसी के साथ साथ डाउट्स आ जाएंगे। जब जब हमारा किसी इतनी डीप रिलेशनशिप से डिसकनेक्ट हो जाते हैं ना हम, तो भी हम कभी सेटल फील नहीं कर पाते हैं बहुत इजीली, क्योंकि जो इमोशनल अटैचमेंट होती है ना वो हमें परेशान करती है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद आप ही इमोशनली परेशान हो सकते हैं, आपको ये लग सकता है जैसे अजीब अजीब ख्याल मन में आ सकते हैं, वहम आ सकते हैं, इल्यूजन्स हो सकते हैं। आपको ये लग सकता है कि नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ होगा नहीं। बट नेगेटिव थॉट्स आपको सराउंड कर सकते हैं। हो सकता है कि आप होपफुल होने की बजाय फेयरफुल हो जाएं, आपको डर लगने लगे आगे और रिलेशनशिप्स में जाने से या लव लाइफ में आगे मूव ऑन करने से। तो ये चीज़ें हैं, बट देयर विल बी फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस अपने लिए कुछ सोचने की, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने लिए कुछ सोच पाएंगे या नहीं। अगर आप मूव ऑन करते हैं तो आपको अपनी क्रिएटिविटी के साथ सिंक इन करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। बट समटाइम्स अवेलेबिलिटी होते हुए भी, फ्रीडम होते हुए भी,
हम वो सब नहीं कर सकते, और जब फ्रीडम नहीं होती तब हम सोचते हैं कि हमें तो फ्रीडम ही नहीं है कुछ करने की। तो इस तरीके की कुछ सिचुएशंस आपको बॉदर कर सकती हैं या परेशान कर सकती हैं। सो ये था पूरा सिनेरियो। इसके बाद हम बात करेंगे ओवरऑल एडवाइस की, कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं थ्रू कार्ड्स, और आपके लिए क्या टैरो गाइडेंस है। बाकी डिसीजन इज़ अप टू यू, इट्स योर लाइफ। लेकिन आपके लिए जो गाइडेंस है वो गाइडेंस ये कहती है कि कुछ देर आप दोनों बैठकर अपने इस रिलेशनशिप के उन अच्छे मोमेंट्स के बारे में सोचिए जो आपने कभी स्पेंड किए थे। एक बार एक नई स्टार्टिंग देने के बारे में सोच कर देखिए कि आपके आपकी जो रिलेशनशिप है इसका बेस ही इमोशनल कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन है हम दोनों का। और शायद डे टू डे लाइफ की वजह से या लाइफ की सर्कमस्टांसेस की वजह से, मोस्टली कम्युनिकेशन की वजह से, बैड कम्युनिकेशन की वजह से आपका वो इमोशनल एंगल बिल्कुल सप्रेस हो चुका है जो अब दिख ही नहीं रहा है। तो आपको एक चांस उसको अगर आप देते हैं ये सब का बैड कम्युनिकेशन को कंट्रोल करके, तो आपके पास एक होप है एक नई स्टार्टिंग की। दिस कार्ड शोज दैट यू हैव होप फॉर न्यू स्टार्टिंग, न्यू इमोशनल बिगिनिंग। बट फॉर दैट आपको एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। कभी आपके व्यूज़ चल सकते हैं तो कभी उनके भी चल सकते हैं, कभी आप उनकी बात मान सकते हैं, कभी वो आपकी बात मान सकते हैं। इस तरीके से चलना होगा। हर समय आर्ग्यूमेंट से बात नहीं बनेगी, ज़्यादा ओपिनिएटेड नहीं हो। अपनी बात को ऊपर रखना या अपने पॉइंट को ही प्रूव करने में शायद रिलेशनशिप और इमोशंस बहुत पीछे छोड़ दिया आपने। तो आप दोनों को इस बात पे ध्यान रखना है। अगर आप कम्युनिकेशन क्लैशेस को किसी तरीके से कंट्रोल कर लें, तो इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छे अच्छे और भी पॉइंट्स हैं शायद जिनकी तरफ आपने देखना छोड़ दिया है। तो एक होप, एक बहुत पॉजिटिव होप मैं कहूँगी न्यू स्टार्टिंग की इस रिलेशनशिप में है। गिव सम टाइम उस इमोशनल बॉन्ड को रिवाइव करने के लिए। दोबारा से सोचें, रिकॉल करें कि वो क्या मोमेंट्स थे व्हेन यू बोथ फेल फॉर ईच अदर, और वो कैसे इमोशंस थे जो आपको तब फील होते थे जिसने रिलेशनशिप को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि आज सिचुएशंस ख़राब होते हुए भी ना तो आप मूव ऑन करने का एकदम से डिसीजन ले पा रहे हैं और ना आप रुक पा रहे हैं। तो ये है आपके लिए टैरो गाइडेंस और ओवरऑल एडवाइस। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग ने आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर दी होगी। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक बटन क्लिक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने रिव्यूज़ ज़रूर बताते रहिएगा, मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। एंड येस, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल टू। सो लेट्स चेक आउट योर रीडिंग। अगर आपने लेटर क्यू सेलेक्ट किया है तो पाइल टू आपके लिए है ये रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मैंने कुछ स्टेप्स में ब्रेकअप किया है। पहला स्टेप के बारे में पहले हम बात करेंगे, जो कि है कि आपकी रिलेशनशिप की करंट स्टेटस क्या है, क्या करंट सिचुएशन है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्लियरेंस देंगे, और लास्ट में एक यूनिवर्सल गाइडेंस के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप ये कहता है करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन ऐसी लग रही है आपकी रिलेशनशिप की कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कोल्डनेस आ गई है, इमोशनल कोल्डनेस है बहुत ज़्यादा। आप दोनों को आपको इमोशंस फील ही नहीं होते इस रिलेशनशिप में। आपको ऐसा लगता है कि आप दो अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में चल रहे हैं, बट एक रिलेशनशिप में हैं। कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, आ, कोई लव अफेक्शन आपका कभी आप शो नहीं करते एक दूसरे को। एक एक दूरी सी है, साथ होते हुए भी इंटरनल कोल्डनेस है बहुत ज़्यादा। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो। तो ये जो डिफरेंसेस मैं कहूँगी आ गए हैं कि साथ होते हुए भी साथ होने का एहसास नहीं होता, रिलेशनशिप में होने की फीलिंग नहीं होती, कोई कमिटमेंट फील नहीं होती। अपने पार्टनर की तरफ से भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी ही किसी और दुनिया में हैं, और आप जैसे उनकी शायद अटेंशन सीख कर रहे हैं, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि चेंज हो गई आपकी रिलेशनशिप, बिल्कुल पहले से चेंज हो गई आपकी रिलेशनशिप। वो पैशन नहीं है, वो पुल नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है रिलेशनशिप में।
आपको यही नहीं समझ आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप का रास्ता आगे जा कहाँ रहा है, आगे है क्या। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी पहचानते ही नहीं हैं, या आप उनको कभी समझ ही नहीं पाए, या वो क्या करना चाहते हैं या क्या कर रहे हैं लाइफ में, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको उनकी तरफ से बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, सब क्लाउडी सा लग रहा है मुझे। तो ऐसा लग रहा है कि आपको, कभी आपको डर लगता है कि आप आप कहेंगे तो क्या रिएक्शन होगा। कभी आपको समझ नहीं आता कि आगे उनकी क्या सोच है रिलेशनशिप को लेके। शायद आप में से कुछ लोग कम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या शादी की बात अपने पार्टनर से कर रहे हो तो वहाँ से कोई क्लियर आंसर ना आ रहा हो। शायद ये बहुत न्यू रिलेशनशिप हो तो आप लोग आगे बढ़ने का सोच रहे हो इसमें, बट आपके पार्टनर का रिस्पॉन्स वैसा नहीं है कि आपको लगे कि येस यू शुड मूव ऑन, या ये रिलेशनशिप में और ग्रोथ है। हो सकता है उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया हो, या कम्युनिकेशन में गैप आ गया हो, या वो कभी कभी बात करते हो, आपकी सब कॉल्स पिक ना करते हो, आपको ढंग से रिस्पॉन्स ना देते हो, तो आपको बहुत ही कोई कोई लाइट नहीं आपको दिख रही है आगे इस रिलेशनशिप में कि है क्या, आफ्टर ऑल चल क्या रहा है। और आप सिचुएशन को और अपने पार्टनर को समझने में बिल्कुल भी नाकाम है। तो ये है कुछ आपकी स्ट्रगलिंग सी करंट सिचुएशन। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर कि आप जो इस रिलेशनशिप की डिलेमा में है कि स्टे करें या मूव ऑन कर जाएं, तो क्यों आप ये सोच रहे हैं कि आप स्टे करें और क्यों आप सोच रहे हैं कि आप मूव ऑन करें। तो पहले बात करेंगे कि स्टे क्यों करना चाहते हैं। स्टे इसलिए करना चाहते हैं, स्टार इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, कि ये शो कर रहा है आप स्टे इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अभी भी आप होपफुल हैं कि रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा। आपको अभी भी उम्मीद दिखती है कि शायद कुछ है जो आप नहीं समझ पा रहे, बट देयर इज़ पॉजिटिविटी। हो सकता है आप लोगों का नेचर ही पॉजिटिव सोचने का, विच इज़ वेरी गुड। हो सकता है कि आप लोग हर सिचुएशन में लाइफ की एक उम्मीद देखते हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप कहीं न कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कहीं न कहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप टाइम दे रहे हैं, और आप स्टे इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि एक दिन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इस रिलेशनशिप में ब्राइटनेस, हैप्पीनेस आएगी, आपको होप है। दो आपको पता है कि बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है, ये ऑलमोस्ट इट हैज़ रीच्ड कंप्लीशन, बट आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आगे है, कोई तो उम्मीद है जिसको शायद आप पकड़ लें, तो ये रिलेशनशिप का सन फिर से राइज हो जाए और फिर से ब्राइटनेस आ जाए। तो मतलब सरेंडर नहीं कर रहे हैं आप, बिल्कुल स्ट्रेस ने आपको घेर लिया है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, आप थक चुके हैं बट सरेंडर नहीं कर रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं। आपको लग रहा है कि उम्मीद है, शायद एक दिन कुछ हो जाए, आपको रिस्पॉन्स मिले। तो बस इस होप की वजह से आप अभी तक यू आर थिंकिंग टू प्लानिंग टू स्टे विद दिस रिलेशनशिप। अब बात करेंगे कि मूव ऑन करने की क्यों सोच रहे हैं। मूव ऑन करने की इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो कहीं और इन्वॉल्व है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, वो आपको बता नहीं रहे हैं, या आपको डाउट्स हैं मतलब उन पे, या उनकी एक्चुअली जो कम्युनिकेशन है उससे भी आप बहुत हर्ट हैं, या हो सकता है उन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया हो, जो हर्ट्स आपके अंदर से जा नहीं रहे हैं, और आपको लग रहा है कि वो अभी भी कुछ ना कुछ आपकी बैक पे चल रहा है। सो ये बहुत ही डीप हर्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे, जिस जो जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि शायद आपकी तो कोई वैल्यू उनकी लाइफ में है ही नहीं। तो ये एक थर्ड पार्टी डाउट भी हो सकता है। आप हर्ट भी हो सकते हैं उनके बात करने के तरीके से, या जिस तरीके से आजकल वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो भी आपको काफ़ी हर्ट कर रहा है। डे टू डे भी शायद आप छोटी छोटी बातों से भी बहुत हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी रिलेशनशिप वाला कम्युनिकेशन नहीं है। सो ये हर्ट्स, ये परेशानी, और चीटिंग भी हो सकती है, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, जिसकी वजह से आप मूव ऑन करना चाहते हैं। और आपको इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी इमोशनल सिक्योरिटी नहीं दिखती। आपको
एक पार्टनर की प्रेजेंस फील नहीं होती कि हाँ वो आपके साथ हैं, और आपको पार्टनर की सपोर्ट होती है, एडवाइस होती है, लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों में डिस्कशंस होती हैं, व्हेन वी गिव अश्योरेंस टू ईच अदर दैट यस हम एक दूसरे के लिए प्रेजेंट हैं, वो चीज़ें आपको फील नहीं होती। यू डू नॉट एट ऑल फील इमोशनली सिक्योर इन दिस रिलेशनशिप। आपको नहीं लगता कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो पाएगी या आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे पाएगी। तो यही सब रीजंस हैं कि आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। सो ये हो गया हमारा ये पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट है दैट अगर आप स्टे करते हैं इस रिलेशनशिप में तो कैसा फील करेंगे। तो अगर आप स्टे करते हैं इस रिलेशनशिप में तो बहुत स्टक फील करेंगे। ऐसा लगेगा एक पॉज आ गया लाइफ में, एक रुक गई है लाइफ, आगे कुछ क्या है समझ नहीं आ रहा। अपने आप को लॉकअप कर सकते हैं, अपने इमोशंस को लॉकअप कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक्चुअली कंट्रोल सिर्फ अपने ही ऊपर है इस रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है आपका सामने वाले पे बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप अपने को ही पनिशमेंट दे रहे हैं, अपने को ही रोक रहे हैं और अपने आप ही सफ़र कर रहे हैं। तो आप, हो सकता है कि एक एक पॉज ले लें और आपको समझ ना आए कि अब मैं क्या करूं। मतलब स्टे करने के बाद भी कोई एडवांसमेंट नहीं दिख रही है। आप सोच क्यों, बिकॉज आप लोग बहुत पॉजिटिव एक्सक्यूज मी पॉजिटिव सोच वाले हैं। तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि लेट्स गिव देम सम टाइम, सोचते हैं, परसेप्शन चेंज करके देखते हैं, किसी और तरीके से सोचते हैं, शायद ये प्रॉब्लम हो, शायद ऐसा हो। ऐसी सिचुएशन, ऐसी ऐसी थॉट प्रोसेस आपका चल सकता है, बट हैं आप स्टक, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं अगर आप स्टे करते हैं तो। साथ ही साथ स्टे करते समय आप और ज़्यादा जजमेंटल हो सकते हैं। आप रॉन्ग जजमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो सोचते सोचते हम बहुत फार बियॉन्ड निकल जाते हैं, और फिर सिचुएशंस कभी कभी पॉजिटिव थिंकिंग से नेगेटिव थिंकिंग में चली जाती है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। ज़रूरी नहीं है उसमें से हर बात सच हो। हम सामने वाले को जज करते रहते हैं, तो आपका भी आगे जजमेंट का ही सिनेरियो है। आप और उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे और अवेयर होने की कोशिश करेंगे कि आफ्टर ऑल वो चाह क्या रहे हैं, आफ्टर ऑल उनके दिमाग में चल क्या रहा है, वो कैसे इंसान है। कभी शायद आप किसी से पूछें, या आप सोशल मीडिया के थ्रू या इधर उधर से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करें, स्टॉक करें, स्टेटस चेक करें, ये सब जानकर आप जानने की कोशिश करें कि उनकी लाइफ में है क्या। तो एक जजमेंट का ही प्रोसेस चलेगा जिसमें आप एनलाइटनमेंट चाहेंगे, अवेयरनेस चाहेंगे उनके बारे में, और अपने आप को एक स्टेप बैक करके पीछे खींच लेंगे और एक पॉज है रिलेशनशिप में। इसके बाद बात करेंगे कि इफ़ यू मूव ऑन तो कैसा फील करेंगे। अगर आप मूव ऑन करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में रहने की वजह से आप बाकी सोसाइटी से, फ्रेंड सर्कल से, फैमिली मेम्बर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं कुछ टाइम से। तो अगर आप मूव ऑन करते हैं तो वो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप बाकी लोगों से कनेक्ट हो पाएँ, बट आप इतने ज़्यादा डीप थिंकिंग में चले जाएंगे, इतनी ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे दैट शायद आप सोशली कनेक्ट ही ना हो पाएँ। आपके दिमाग में ये बात इतनी ज़्यादा हो जाए कि आप अपने ही थॉट पैटर्न्स बनाते रहें। मतलब आप निकल कर भी उसी सोच में रहेंगे, आप अपने ही वेब्स क्रिएट करते रहेंगे अपने माइंड में कि ये हुआ होगा और ऐसा होगा और ये हो। तो वही सोच के जाल जो है ना, वो आपको घेर लेंगे। बहुत ओवर थिंकिंग हो सकती है, हो सकता है आप अपनी हेल्थ पे ले लें, हो सकता है बहुत मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाए, एंग्जाइटी इश्यूज हो सकते हैं, आप लोग अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, कनेक्टिविटी नहीं हो सकता आप किसी के साथ रखें, ना ही फ्रेंड्स के साथ, ना ही फैमिली के साथ। तो बहुत लोनली और डिटैचमेंट इन कार्ड में मुझे आपके लिए दिख रही है, जो कि आप खुद ही कर रहे हैं। बट देर विल बी ब्राइट चांसेस कि आप और लोगों से मिलर अप कर जाएं, क्योंकि इस रिलेशनशिप में रहते हुए भी जो आपका स्ट्रेस है और जो जिस तरीके की टेंशन आप अपने पार्टनर को दे रहे हैं, और जितना आपका माइंड इन्ग्रोस्ड रहता है उनके उनके बारे में सोचने में, या वो क्या कर रहे हैं इस बारे में सोचने में, कि आप ऑलरेडी भी मुझे डिस्कनेक्टेड लग रहे हैं कहीं ना कहीं। तो चांसेस हैं कि आप कनेक्ट हो जाएं, बट आप मुझे अपने आप को आइसोलेट करते हुए ओवर थिंकिंग में जाते हुए लग रहे हैं, विच विल
विच मे नॉट टर्न आउट गुड फॉर यू। हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं आपको। अब बात करेंगे कि यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या ओवरऑल एडवाइस है। तो एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स ये है आपके लिए दैट ट्राई, आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है। एक दूसरे के छोटे छोटे जेस्चर्स पे सोचने की ज़रूरत है कि कोई भी रिलेशनशिप जब आगे बढ़ता है तो किसी भी एक का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, हमेशा दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। ख़राब होता है तो भी। तो हमें ये सोचना है कि हमारे पार्टनर के क्या इम्पोर्टेंट रोल्स हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, हमें हमने अगर लाइफ में ये चीज़ अचीव करी तो वहाँ उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। अगर हम यहाँ तक पहुँचे तो वहाँ तो छोटी छोटी एप्रिसिएशंस जो होती है ना एक दूसरे के लिए, वो करने की ज़रूरत है। एक दूसरे को स्पेशल फील कराने की ज़रूरत है, अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, और साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। हर फैसले में, हर स्टेप में, हर सिचुएशन में एक दूसरे को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी है रिलेशनशिप में, तो और एनर्जी लाने की ज़रूरत है, पैशन लाने की ज़रूरत है, ये दिखाने की ज़रूरत है दैट येस वी आर देयर फॉर ईच अदर, और स्पेशल फील कराने की बहुत ज़रूरत है, अप्रिशिएटेड फील कराने की ज़रूरत है। तो ये रिलेशनशिप में रिवाइव होने के चांसेस हैं। पहले आपको ये सोचने की भी ज़रूरत है कि क्या आपने अपना 100% दिया है इस रिलेशनशिप में। बिल्कुल आपने अपना सब कुछ दे दिया है इस रिलेशनशिप में। अब आपके पास और कोई इनपुट नहीं है, कहीं आप लैक तो नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो आपकी गलती हो। सो सी, ये जो लेडी है इस कार्ड में, वो अपने सारे इनपुट्स पुट करे तो टू क्रिएट मैजिक फॉर हर सेल्फ। तो जब हम अपने सारे इनपुट्स दे देते हैं ना एक जगह पे, अपना लव, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैशन, ईच एंड एवरी पावर जब हम अपनी इन्वेस्ट कर देते हैं तो यूनिवर्स इन रिटर्न हमें रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट होता है। सो ये कुछ ऐसा ही कार्ड है जो ये कह रहा है कि अगर आपने अपना सब कुछ दे दिया है, अगर आप अपना 100% दे चुके हैं इस रिलेशनशिप में, अपने पूरे इनपुट्स लगा चुके हैं, एंड स्टिल यू फील दैट नथिंग इज़ हैपनिंग, देन यू आर फ्री टू गो। लेकिन आपको ये सोचने की ज़रूरत है दैट आपने अपनी तरफ से पूरा क्रिएशन का काम किया है ना, आपने वो पूरी कोशिश की है ना जिससे रिलेशनशिप क्रिएट होती है, आगे बढ़ती है। और आपने अपने पार्टनर को हर जगह अपने डिसीजन में इन्वॉल्व किया है, उनको अप्रिशिएट किया है, और उनको साथ लेकर चलने की कोशिश की है या नहीं। तो ये जो अट्रैक्शन, जो पैशन, इसकी जो कमी आई है ये डे टू डे जेस्चर्स की वजह से आई है, एक दूसरे को स्पेशल ना फील कराने की वजह से आई है। तो अगर आप ये चीज़ें इन्वॉल्व करें तो रिलेशनशिप कैन गेट बेटर। एंड इफ़ बाकी डिसीजन आपके ऊपर है, मैंने आपको पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन कर दिया है। डिसीजन आपका है कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं, बट येस, अगर आप इन चीज़ों पे काम करें सो देयर इज़ ऑलवेज होप इन एवरीथिंग इन लाइफ। सो आई होप कि इस रिलेशनशिप ने आपको कुछ क्लैरिटी दी होगी, और अब आप कुछ डिसीजन अपनी लाइफ में ला पाएंगे या कुछ गाइडेंस पे वर्कआउट कर पाएंगे। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक बटन क्लिक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी, रेजोनेट की है आपके साथ या नहीं की है। वट एवर इट इज़, फील फ्री टू कमेंट। सो अगर आपने चैनल भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से कर लीजिए। एंड येस, we'll soon meet in another reading. Take care. Bye bye. हाय पाइल 3। तो अगर आपने लेटर एस को चूज़ किया है तो ये पाइल आपके लिए है, ये रीडिंग आपकी है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को मैंने कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया है, तो ताकि उसकी वजह से हमें थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए स्टेप बाय स्टेप, और लास्ट में हम बात करेंगे ओवरऑल गाइडेंस की, यूनिवर्सल गाइडेंस के बारे में कि आपको क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये बताता है कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन ये बता रही है कि बैलेंस नहीं है आपके रिलेशनशिप में, बिल्कुल भी आउट ऑफ बैलेंस हो गई है रिलेशनशिप। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस होने का जो रीज़न मुझे दिख रहा है वो है लैक ऑफ पेशेंस। पेशेंस की आप दोनों में से किसी में या दोनों में ही बहुत कमी है। बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, बहुत जल्दी मूव ऑन, लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप की स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी आप लोग
रिएक्शंस दे देते हैं बहुत जल्दी, जो मन में आए कह देते हैं। और हो सकता है आप में से कोई या दोनों लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हों, क्विकली रिएक्ट कर जाते हों और कम्युनिकेशन पे कोई सेकंड थॉट नहीं देते हैं कि हम क्या कह रहे हैं और उससे क्या होने वाला है। सो क्विकली अपना आइडिया आया और उस पर रिएक्ट कर देना, क्विकली कोई आइडिया आया और उस पर एक्ट कर देना, ये सब चल रहा है, जिसकी वजह से बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस है रिलेशनशिप। इमोशनल होते हैं ना, एक इमोशनल रिलेशनशिप को ना बहुत सी धीरे धीरे टाइम के साथ ग्रो होती है और बहुत सी टेम्परिंग की ज़रूरत होती है। बहुत आराम आराम से उसको हैंडल और मैनेज करना पड़ता है, उसे पॉलिश करना पड़ता है, तब जाके एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप क्रिएट होती है। सो ऐसा ही कुछ है जो इस रिलेशनशिप में नहीं हो रहा है। यहाँ पर पैनिक ज़्यादा हो रहे हैं और रिएक्ट ढंग से नहीं कर रहे हैं, और जिसकी वजह से रिलेशनशिप का बैलेंस ही बिगड़ चुका है। एक कंसंट्रेशन, एक डेडिकेशन ही नहीं है रिलेशनशिप में। और इसके साथ साथ ऐसा लग रहा है कि आपको अपना रिलेशनशिप बिल्कुल भी स्टेबल फील नहीं हो रहा। आपको ऐसा लगता है कि कभी भी रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है या कभी भी ब्रेकअप हो सकता है। ट्रस्ट इश्यूज़ भी लग रहे हैं मुझे। तो ये एक रिलेशनशिप तो है, बट इसमें उतनी डेप्थ नहीं लग रही है, उतना एक दूसरे के लिए कंपैशन फ़ील नहीं हो रहा है, और ट्रस्ट भी नहीं लग रहा है। आपको शायद जैसे ऐसे लगता है हर वक्त कि आपके पार्टनर कभी भी आपको छोड़ सकते हैं। इस रिलेशनशिप में बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है, फ्यूचर प्रोग्रेस नहीं दिखती। तो इस तरीके की सिचुएशन करंटली आपके रिलेशनशिप की चल रही है। हो सकता है एक सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू कि आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर थोड़े कंट्रोलिंग या स्टबर्न लगते हों। आप लोगों को लगता हो कि वो ज़्यादातर अपनी बात को ऊपर रखते हैं या थोड़े से ज़िद्दी हैं। तो कंट्रोल फील होता हो रिलेशनशिप में बेसिकली। इसके बाद हम बात करेंगे कि आप स्टे करने की क्यों सोच रहे हैं और मूव ऑन करने की क्यों सोच रहे हैं। तो पहले बात करते हैं कि स्टे करने की आप क्यों सोच रहे हैं। स्टे करने की आप इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि इस रिलेशन आपको जो अपने पार्टनर की तरफ जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी फील होता है। आपके पार्टनर में शायद वो क्वालिटीज़ हैं जो आप अपने लाइफ पार्टनर में देखते हैं या देखना चाहते हैं। तो हो सकता है आप उनकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ से बहुत इम्प्रेस्ड हों, उनका उनकी उनकी हाइट आपको पसंद हो, उनके फ़ीचर्स पसंद हो, कलर कॉम्प्लेक्शन पसंद हो, उनकी पर्सनालिटी पसंद हो, उनका कॉन्फिडेंस पसंद हो, या फिर उनका अपफ्रंट आना, उनका आपको प्रोटेक्ट करना, उनका एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर, एक कॉन्फिडेंट बिहेवियर। इस तरीके की चीज़ें शायद आपको उनकी पसंद हैं, जिसकी वजह से आप उनको छोड़ भी नहीं पाते हो। इसीलिए आप शायद स्टे करने की सोच रहे हैं। हो सकता है कि वो आपकी तरफ छोटे छोटे इमोशनल जेस्चर्स करते हों, आपको कभी कभी स्पेशल फ़ील करा देते हों, या आपको गिफ्ट्स देते हों, पैम्पर करते हों। तो इन चीज़ों की वजह से आप स्टे करना चाहते हैं, क्योंकि दिस मेक्स यू फील गुड समटाइम्स। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि ये एक रिकन्सिलिएशन वाला रिलेशनशिप हो सकता है आपके ये पार्टनर के साथ पहले भी रिलेशनशिप रहा हो और अब दोबारा हुआ हो, तो आप अब दोबारा सेकंड टाइम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, और आपको मतलब सेकंड टाइम ब्रेकअप विल बी अ बिग थिंग मे बी। तो शायद इसलिए आप अभी रेजिस्ट कर रहे हैं, इसलिए आप स्टे करने की सोच रहे हैं। सो ये दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं आपके, जो कि मुझे लग रहा है स्टे करने की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब बात करेंगे कि मूव ऑन करने की आप क्यों सोच रहे हैं। तो मूव ऑन करने की आप इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि जो एक लव एंड केयर होती है वो कभी कभी आपको ओवरबोर्ड लगने लगती है अपने पार्टनर की तरफ से। आपको लगता है कि कभी कभी ज़्यादा ही इमोशंस शो करते हैं या ज़्यादा ही लव एंड केयर शो करते हैं। तो समटाइम्स हम लोगों को कभी कभी एक हम सब लोगों का एक माइंडसेट होता है, एक थ्रेशोल्ड होता है हर चीज़ को अच्छा समझने का। गुड और बैड हम सबके लिए अलग अलग होते हैं, बट हम सबके एक अपने लेवल सेट होते हैं। तो कभी कभी उतना किसी किसी के लिए इतना लव एंड केयर बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, और किसी किसी के लिए उतना ही लव एंड केयर सफोकेटिंग हो जाता है।
तो आपके लिए कभी कभी ये लव एंड केयर टू मच हो जाता है, आपको टू मच प्रोटेक्टिव फील होने लगता है, आपको लगता है कि शायद इतना आप रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएंगे, या फिर इसमें इतनी डेप्थ है भी, या सिर्फ दिखावा है, या ऐसा कुछ आपको शायद लगता है। तो आपको एक फ्रीडम फील नहीं होती है, एक खुलापन महसूस नहीं होता है कि अपने आप इस रिलेशनशिप में रहते हुए भी अपने आप को इम्पोर्टेंस दे पाएँ। क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप थोड़े से फ्रीडम सीकर पीपल हैं, आप इंडिपेंडेंट लोग हैं, और आपको इस तरीके की लव एंड केयर वाली कंट्रोलिंग या प्रोटेक्टिव रिलेशनशिप्स नहीं पसंद, जहाँ लव एंड केयर ज़्यादा हो जाए आपके हिसाब से ज़्यादा। तो आपको चाहिए एक फ्री लाइफ़स्टाइल, एक ओपननेस लाइफ में, जो कि शायद आपको यहाँ नहीं मिल रही है। तो आपको लगता आप उस वजह से मूव ऑन करने की सोच रहे हैं कि अगर आप मूव ऑन कर जाते हैं तो एटलीस्ट यू विल गेट दैट फ्रीडम, और वो स्पेस आपको मिल जाएगा। सो ये है। तो जो ये चीज़ आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रही है, जिसकी वजह से आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि अगर आप स्टे करते हैं तो कैसा फील करेंगे। अगर आप स्टे करते हैं तो आपको अपनी इंडिपेंडेंस के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो कि आपकी हिसाब से इस रिलेशनशिप में ख़राब हो रही है, और आपको ऐसा लगता है कि आप उस फ्रीडम से नहीं चल पाते। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपका बाहर काम करना पसंद ना करते हों, आपका लोगों से मिलना पसंद ना करते हों, आपका किसी मेल या फीमेल से बात करना पसंद ना करते हों। तो ये जिस भी तरीके की फ्रीडम कंट्रोल है, ये हो सकता है आपको लगता हो कि अगर आप स्टे कर जाएंगे तो हो सकता है आपको अपनी इस फ्रीडम से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, आपको अपनी इंडिपेंडेंस से, आपको अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी को थोड़ा सा सप्रेस करना पड़े, आप उस तरीके से सामने ना आ पाएँ जैसा आप आना चाहते हैं। आप उन लोगों में से हैं शायद जो इंडिविजुअल दिखना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कि किसी और के नाम से पहचाने जाने के। तो आपको वो फ्रीडम में कंट्रोल शायद लगता हो, अपनी एस्पिरेशंस में, अपनी डिज़ायर्स में कंट्रोल करना पड़े। तो ये सिनेरियो एक हो सकता है रुकने का। अगर आप रुकते हैं या स्टे करते हैं रिलेशनशिप में, तो आपको और कंट्रोलिंग फील हो सकता है। आपको ये लगता है कि अगर आपने स्टे किया तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको डोमिनेट कर जाएं, या और ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएं, या फिर उनके हिसाब से चीज़ों को करना पड़े लाइफ में। सो एक कंट्रोल का, एक अथॉरिटेटिव सी एनर्जी मुझे दिख रही है इन कार्ड्स में। तो स्टे करते हुए, स्टे अगर आप करते हैं तो आपको ऐसी फीलिंग्स आएंगी, सिचुएशंस आपके लिए और रफ़ हो सकती हैं। शायद रिलेशनशिप थोड़ी बहुत स्टेबल हो जाए, बट कंडीशंस कंट्रोलिंग हो सकती हैं और आपके लिए स्टेबल नहीं होंगी। कि अगर आप मूव ऑन कर जाते हैं तो कैसा फ़ील करेंगे। अगर आप मूव ऑन भी कर जाते हैं तो भी आपको बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे लाइफ में, ऐसा लगता है। अगर आप मूव ऑन कर जाते हैं तो आपकी विल पावर और स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है शायद बूस्ट अप हो जाए, बिकॉज़ यू विल बी ऑन क्रॉस रोड्स। ऐसा है कि आपने अभी तक कि ठीक है इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि आपने आगे की कोई बहुत सारे प्लानिंग्स किए हुए हैं, ऐसा नहीं है। इस रिलेशनशिप से निकलते ही आप भी दो राहे पर, यानी कि क्रॉस रोड पर खड़े होंगे, और आपको भी चूज़ करना होगा दैट विच वे यू नीड टू गो। अब आपको आगे क्या करना है, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, कुछ चॉइसेस करनी पड़ेंगी, और उसके लिए आपको चाहिए बहुत सारा कॉन्फिडेंस और बहुत सारा विल पावर। और आगे आने वाले डिसीजंस में अकेले आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, अकेले लाइफ का, आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। अच्छा या बुरा आप खुद देखेंगे और खुद डिसाइड करेंगे। मूव ऑन करने पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हेल्पलेस फील करें, आप लोगों को ऐसा भी लगे कि आपने एक पार्टनर मिस कर दिया जिसके साथ आप सब कुछ शेयर करते थे, जिसकी आप हेल्प ले लेते थे डिसीजन मेकिंग में, डे टू डे लाइफ की बातों में, जो आपको आइडियाज़ दे देते थे या आपकी छोटी छोटी बातों को सुनते थे या समझते थे। तो आपको ये भी लग सकता है, और आप में से कुछ लोगों को ये भी लग सकता है दैट यू आर नाउ हैव बिकम मोर केपेबल ऑफ
हेल्पिंग और सपोर्टिंग एनीबडी। पहले आप अपनी ही पर्सनालिटी को एनहांस नहीं कर पा रहे थे, अपनी ही पर्सनालिटी को उभार नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आपके पास वो चांस है कि आप इतने केपेबल हो दैट यू हैव एन अपर हैंड कि आप चाहो तो किसी को सपोर्ट कर सको। पहले तो आप खुद ही सप्रेस्ड थे। सो ये 2 पॉइंट हैं जो आप में से कुछ लोगों को लग सकते हैं कि अगर आप मूव ऑन करते हैं तो इट्स जस्ट कि एक्सचेंज कम हो जाता है फीलिंग्स का। एक पार्टनर चला जाता है जिससे हम अपनी बातें शेयर करते थे, अपनी सिचुएशन शेयर करते थे, या डे टू डे लाइफ की आइडियाज़ लेते थे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं करियर रिलेटेड भी हो। करियर आप लोगों के कहीं क्रॉस करते हो, या आप एक कंपनी में काम करते हो, या करियर वाइज एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। सो ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है। अब हम बात करेंगे ओवरऑल एडवाइस यूनिवर्सल गाइडेंस की, कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहता है। तो यूनिवर्स आपको ये एडवाइस देना चाहता है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी डिस्टर्ब मत हो जाया करिए छोटी छोटी बातों से, बहुत जल्दी डिफेंसिव मत हो जाया करिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आप इतना ज़्यादा अपने ऊपर ले लेते हैं कि ये आपकी सारी एनर्जी ड्रेन कर देती है। आपको फ़ाइट करने की ज़रूरत है सिचुएशन से ऊपर आने के लिए। इनफैक्ट ये जो सिचुएशंस है ना आपकी करंट लाइफ में, ये आपको आपकी कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी को एक डिफेंसिव पर्सनालिटी में चेंज कर रहा है, जहाँ आप हमेशा अपने आप को सही साबित करने में लगे रहते हैं शायद, या अपने पॉइंट ऑफ व्यू की क्लैरिटी देते रहते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिफेंड हो जाते हैं अपने पार्टनर की बातों से, और आपको ऐसा लगता है कि हर समय वो आपको पॉइंट आउट करते हैं या आपसे कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं जिनके आंसर्स आपके पास नहीं होते, या फिर एक क्लैरिटी मोड ही चलता रहता है इस रिलेशनशिप में, जहाँ पे आपको हर समय अपनी अपनी सिचुएशन को, अपनी पोजीशन को क्लियर रखना पड़ता है, क्लैरिटी देनी पड़ती है। तो आपको इस डिफेंसिवनेस से बाहर निकलना है, आपको सिचुएशन के ऊपर आना है और ऊपर से सिचुएशन को कंट्रोल करना है। आपकी एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है और अपनी इंडिपेंडेंस को पूरी पूरी फ्रीडम दीजिए। ये नहीं कि अपनी इंडिपेंडेंस को इस तरीके से देखिए कि आप अपने पार्टनर के जितनी जितना रोल उनका रिलेशनशिप में है, जितने राइट्स उनके रिलेशनशिप में है, आप उनको भी ना समझें या उन्हें चांस ना दें, ऐसा नहीं है। लेकिन अपनी पर्सनालिटी को भी सप्रेस आपको नहीं करना है, चाहे रिलेशनशिप कैसा भी हो। तो आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है, अपनी फ्रीडम के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर, और आपको इस रिलेशनशिप को एक तरीके का क्लोजर देने की ज़रूरत है। क्लोजर इन द सेंस ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप को ख़त्म करना ही क्लोजर होता है। रिलेशनशिप में साफ बात करके एक माइंडसेट का क्लोजर होता है कि येस, दीज पॉइंट्स आर डन एंड नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड विद दिस। तो आपको डन करना है कुछ चीज़ों को, कुछ सिचुएशंस को, और या फिर आपको उसको दूसरे तरीके से क्लोजर देना है, दैट यू हैव टू गेट रिड ऑफ द रिलेशनशिप, और आप आगे बढ़ें एंड गिव इम्पोर्टेंस टू योर फ्रीडम। सो दोनों में से जो भी चॉइस आप लेते हैं वो आपकी होगी, बट उनमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी डिग्निटी, वो कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप को फुल इम्पोर्टेंस दीजिए, और लेट सम एयर फ्लो इन, क्योंकि थोड़ा सा सफोकेशन लग रहा है मुझे इस रिलेशनशिप में। सो डोंट बी डिफेंसिव, अपनी पॉजिटिव पर्सनालिटी को आप ख़राब मत कीजिए, एंड ट्राई टू बी मैनिपुलेटिव एट टाइम्स। अगर ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात को रखने की वजह से मुझे लग रहा है बातें ख़राब हो रही हैं, तो आप मत रखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बात को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के, अगर हम सामने वाले के माइंडसेट के हिसाब से बात को प्रेजेंट करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो आप कर सकते हैं। ट्राई टू बी अ लिटिल बिट स्मार्ट इन योर कम्युनिकेशन एंड हैंडलिंग। सो ये थी आपके लिए गाइडेंस। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक बटन क्लिक कर दीजिए, और कमेंट से मुझे ज़रूर बताइए आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी तो आप मेरी आने वाली सभी रीडिंग से कनेक्टेड रह पाएंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।